आज की घड़ी में जब मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ जब जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कोविड-19 महामारी के आ जाने के बाद लॉकडाउन जारी किया। उसके बाद में जो हमारे गरीब मजदूर थे, जगह जगह पे, देश के जगह जगह पे, हर अलग अलग प्रांत में जो फंसे थे, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने तत्काल कोई भी प्रावधान नहीं किया। इस वजह से लगभग कई लोगों के अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोगों अपने जीवन से उद्ध्वस्त हो गए, कई लोगों को सरेआम एक्सीडेंट के जरिए उनका लगभग मैं तो बोलूँगा कत्लेआम हो गया। गरीबों के साथ जब इतना बड़ा दुर्व्यवहार, जो कि भारत की 50% से ज़्यादा एक गरीब जनता है, जो मजदूर हैं, जब ऐसा होता है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का देखभाल नहीं हो रही, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने पीएम केयर फंड की स्थापना की। उसमें लाखों करोड़ों और अब्जों रुपए में पैसा उसमें कलेक्ट हो चुका था। 28 मार्च को फंड की स्थापना हुई, उसमें लाखों करोड़ों अब्जों रुपए जमा हो चुके हैं। उसके बावजूद हमारे देश की जनता के, हमारे गरीब मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिली। जो तत्काल मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। और इसलिए मेरे को शक हुआ कि क्या इतना पैसा जमा होने के बावजूद पीएम केयर्स फंड में तो क्या हो रहा है, जनता क्यों इतनी दुर्दशा का सामना क्यों करना पड़ रहा है, गरीब लोग क्यों ऐसे मर रहे हैं, मजदूरों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसकी मेरे को बहुत बड़ा सदमा में लग गया। इसलिए मैंने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच के सामने कि भाई क्या चालू है, पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है, क्या हुआ, क्या खर्चा हुआ, इसके बाबत विचारणा करने के लिए मैंने तुरंत एक पिटीशन दायर की। और मेरी प्रमुख मांग, मैं भी खुद पीएम केयर्स फंड का डोनर हूँ, मैंने भी कुछ छोटी अमाउंट उसमें दी है। मेरा भी पूर्ण पीएम केयर्स फंड के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारा पूरा भरोसा भारत की जनता का भरोसा था, इसलिए भारत की जनता ने पैसा भर के दिया। भारत से नहीं, देश विदेशों से भी भर के पैसा पीएम केयर्स फंड में आ गया। लेकिन आज तक पीएम केयर्स में कितना पैसा जमा हुआ, इसकी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने या किसी भी केंद्रीय सरकार के सदस्य ने जाहिर नहीं की। और इस वजह से मैंने एक नागरिक के नाते, भारत के नागरिक के नाते, एक मेरी सिंपल मांग है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री साहब की इमेज तो किसी भी प्रकार से मलिन ना हो, और एक पीएम केयर फंड जो जनता ने विश्वास के साथ में तैयार किया है, जनता ने तैयार किया, पैसा है, जनता का फंड है, तो इस फंड का किसी भी तरीके से भविष्य में दुरुपयोग ना हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती न जाए, ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो, किसी प्रकार का कोई भविष्य में फ्रॉड न हो। इसलिए मेरी मांग इतनी है कि ये जो पैसा जमा हुआ है पीएम केयर फंड में, उसकी संपूर्ण पैसे की जानकारी पब्लिक डोमेन में भारत सरकार तुरंत डाले, ताकि भारत के हर नागरिक को कितना पैसा आया पीएम केयर्स फंड में, कितना खर्चा हुआ, इसकी तो जानकारी मिले। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री साहब से मैं यही विनती करूंगा कि आपने ही गाइडलाइंस बनाई है, और अभी तक आपने ही खुद बोला है कि आप बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रस्ट, आपने अभी तक 3 प्रमुख लोगों की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नियुक्ति नहीं की है, और पैसा जमा हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं है, बोर्ड पूरा बना ही नहीं। तो मेरी यही मांग है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे। और ये पैसा किसी पार्टी विशेष का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, ये संपूर्ण जनता का, भारत की जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। इसलिए 3 लोगों में से कम 2 लोग विपक्षी सदस्यों में से लिए जाएं, क्योंकि विपक्षी सदस्यों में से वो भी जिनका राज्यसभा के सांसद है, उनको इस प्रणाली में जो पूर्ण ज्ञान रहता है, इस चीज का जिनको पूर्ण नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है उनको,
और ऐसे ही मेंबर जिनकी इमेज क्लीन है, जिनके ऊपर जनता का विश्वास है, ऐसे ही लोगों को, विपक्ष के लोगों को जो उनकी इमेज क्लीन है, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ऐसा ही अच्छे इंसान को लिया जाए। या सरकार चाहती है विपक्ष के किसी भी सांसद को इसमें नहीं लेना है, तो फिर मेरी मांग है भारत की जनता की ओर से, क्योंकि पीएम केयर्स फंड में ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर रहे हैं, मेरी यही मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों में किसी एक न्यायाधीश की इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर नियुक्ति की जाए, जिस माननीय न्यायाधीश के ऊपर जनता का पूरा भरोसा हो, जिन न्यायाधीश साहब की इमेज पूरी क्लीन और क्लियर हो, ऐसे माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब को इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ऊपर लिया जाए पीएम केयर्स फंड के, ताकि इस पीएम केयर फंड की विश्वसनीयता, इनकी ट्रांसपेरेंसी और लोगों का विश्वास बना रहे। यही मेरी मांग है। और मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? मैं पीएम केयर्स फंड के विरोध में नहीं हूँ क्या? और उसमें फिर से एक मेरी दूसरी मांग है कि इन सब पीएम केयर फंड के संपूर्ण पैसों का हिसाब किताब, इसका जमा खर्चे का ऑडिट भारत की सर्वोच्च सांसदीय ऑडिट जो करने वाली संस्था है, जो कैग के द्वारा किया जाए। इसका प्रमुख कारण है कि इसमें कारपोरेट जगत का CSR फंड और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल फंड इसमें आ रहा है, और वो अमाउंट बजट का अमाउंट इसमें घुसा दिया है। इसलिए इसकी कैग के द्वारा ऑडिट करना अत्यंत जरूरी है। बस यही मेरी मांग है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ इस देश का। मैं एक वकालत करने वाला एक वकील हूँ, और मानवता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए जो भी मेरे को उचित लगेगा मैं वो कार्य करता हूँ। आज तक बहुत से कार्य किए हैं, भविष्य में करते रहूँगा इस संदर्भ में ही। और अभी मैंने जो कहा, मेरी मांगे जनता के हित में है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है, जनता का विश्वास और माननीय प्रधानमंत्री की इमेज हमेशा क्लीन बनी रहे, भारत सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिए मैंने ये डिमांड की है। और मेरी मांग कोई भी गलत नहीं है। और मैं अभी पिछले 2 हियरिंग से बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के सामने देख रहा हूँ कि जो केंद्रीय सरकार के जो वकील अपीयर हो रहे हैं, उसमें असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल साहब हो या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, मैं ये देख रहा हूँ वो बार बार उनका जो एक रवैया है, जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ तो भी छुपा रहे हैं, वो कुछ तो भी बार बार मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को। मेरी मांग तो पब्लिक के हित में, वो क्यों उलझा रहे हैं, बार बार चीज को उलझा रहे हैं, बार बार मिसलीड कर रहे हैं, ताकि पीएम केयर्स फंड का हिसाब जनता के सामने ना आए। यही ऐसा ही मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार के वकील को यही काम कर रहे हैं कि ये पीएम केयर फंड का किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब जनता के सामने न आए, और एन प्रकार ने मेरी याचिका जो मैंने दायर की है वो खारिज हो जाए। इसके लिए मैंने तो अभी 15 तारीख को जो हियरिंग हुई, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब अनिल सिंह साहब, इन्होंने, मैंने तो खुद देखा, और बहुत से लोग देख रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कि कोर्ट को प्रेशराइज किया गया, क्या ऑर्डर बदलाना पड़ा, कोर्ट को प्रेशराइज किया, कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर पास कर दिया। ये बड़ी दुखद स्थिति है। अगर भारत के प्रधानमंत्री ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो फिर उनके वकील क्यों छुपा रहे? वकील क्या छुपाना चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, तो हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। क्लीन एंड क्लियर इमेज, हमारे प्रधानमंत्री साहब की इमेज क्लीन एंड क्लियर रहे, यही तो हम चाह रहे हैं। जनता का पैसा है, तुम्हारा किसी पार्टी का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा का जनता हिसाब मांग रही है, जनता पूछ रही है, तो आप दे क्यों नहीं रही है? हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2014 में एक पब्लिक में स्पीच दी थी कि भारत के खजाने का हिसाब किताब हर जनता को अधिकार है। वो क्लिप सभी पब्लिक डोमेन में अभी चल रही है। तो मेरा तो भारत के प्रधानमंत्री की जो चाहत थी, वही तो चाहत मैं मांग रहा हूँ, उसमें गलत क्या है?